हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से सीधा रुख उनका करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए नरेश जी, वाकई में बड़ी राहत है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है क्योंकि हाईकोर्ट से बार बार खारिज हो रही थी याचिका। किस तरह से देखिए इसे, क्या मुख्य आधार रहा होगा, जरा समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए महेश जोशी के लिए ये कह सकते हैं आज का दिन बड़ा राहत भरा है और पिछले लंबे समय से वो जेल में थे। जल जीवन मिशन की जैसे आपने जानकारी दी पूनम, ईडी की कार्रवाई हुई थी, एसीबी भी जांच कर रही थी, लेकिन ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। जल जीवन मिशन का मामला था जिसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप था। इसमें देखिए बड़ी चीज़ ये है कि इससे पहले भी कई गिरफ्तारी, चाहे ठेकेदार हो, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको जमानत मिल चुकी थी, लेकिन महेश जोशी की जमानत बार बार हाई कोर्ट से खारिज हो रही थी। क्योंकि पहले जो ठेकेदार गिरफ्तार हुए थे उस समय भी सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी, तो ऐसे में इस केस में भी ये लग रहा था कि महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी। और उनकी जो लगातार जो दलीलें थी, लगातार जो उनके वकील ने भी जो पक्ष रखा था, खुद महेश जोशी का भी ये कहना था कि उनका किसी भी जो टेंडर है, कोई भी ठेका दिया है, उस पर कहीं साइन नहीं है, उनका कोई लेन देन नहीं है, वो कहीं इस पूरे मामले में कहीं संपर्क में नहीं है। इसके बावजूद एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक निशाना बनाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया था। और ये जो समय रहा है जब ईडी ने उनसे पूछताछ की, फिर उनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद इनको आज जो जमानत मिली है, ये इस दौरान का जो समय है उनके जीवन का सबसे खराब समय था। क्योंकि जब भी आपने पूनम जिक्र किया कि कुछ समय के लिए उनको जमानत मिली थी, लेकिन वो उस समय मिली थी जब उनकी पत्नी का निधन हुआ था। उनकी पत्नी भी, जब महेश जोशी जेल में थे, उनकी पत्नी अस्पताल में थी, जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो भी इस जो तकलीफ़ हो उसको सहन नहीं कर पाई थी और उनका निधन हो गया था। और महेश जोशी जेल से उनको जो है इस दौरान बस कैसे इंटरिम जो बेल उनको मिली थी, सिर्फ तब तक जब तक कि तमाम जो रीति रिवाज या इस तरह के जो संस्कार पूरे नहीं कर लिए जाए तब तक की थी। फिर उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन कोशिशें लगाते रही थी उनके वकीलों के द्वारा भी, और आखिरकार आज उनको ये जमानत मिली है। और जैसा अभी कमलकार ने कहा कि ये रेगुलर बेल है, तो अब महेश जोशी के लिए बड़ी राहत है। हालांकि जो आगे जो जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या इस पर अंतिम फैसला होता है, ये तो कोर्ट में जब ये मामला आगे चलता रहेगा तब पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आज महेश जोशी के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लंबे समय से महेश जोशी का जो राजनीतिक कैरियर जो था, उस कैरियर पर इस जल जीवन मिशन ने एक बड़ा धब्बा लगाया था। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे, हालांकि वो लगातार इनकार करते रहे थे कि इस पूरे मिशन के घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं शामिल नहीं थे। लगातार वो इससे इनकार करते रहे। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पहले अफसरों से पूछताछ की थी, जलदाय विभाग के, उसके बाद उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ी थी। आपको ध्यान होगा महेश जोशी और उनके जो करीबी है, जो निजी करीबी है सरकारी कर्मचारी के अलावा भी, उन पे भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। उनके घर भी छापे पड़े थे, उनके नज़दीकियों के यहाँ जो है सोना भी बरामद किया था, पैसा भी बरामद किया था। तो ईडी ने तमाम जो अपनी जो जांच को आगे बढ़ाया था, उसमें उनको कहीं ऐसा कुछ मिला होगा। जो जांच की कड़ियाँ जब उन्होंने जोड़ी, उसके बाद महेश जोशी को जो ईडी दफ्तर में या जयपुर में ही बुलाया गया था और लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो अब हालांकि जिस तरह से पहले जो ठेकेदार जो इसमें शामिल थे जल जीवन मिशन घोटाले में, उनको चूंकि जमानत मिल चुकी थी, तो ऐसे में इस बात की संभावना थी कि महेश जोशी को भी देर सवेर जमानत मिल जाएगी। और जब हाईकोर्ट से उनकी जमानत लगातार खारिज हो रही थी तो ज़रूर उनको झटका लग रहा था, लेकिन चूँकि उन्होंने कहा था कि न्याय पे उनको भरोसा है और जब उनको आखिरकार न्याय जो है वो मिलेगा, आज जो जमानत है ये अपने आप में राहत है। लेकिन जो उनको इस दौरान जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, जो उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है, समझते पूनम, उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। लेकिन देखना ही होगा कि अब जेल से बाहर आने के बाद वो कितनी मजबूती से अपना केस आगे लड़ पाते हैं। और उनके लिए जो अगला जो कदम है, जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण कदम जो रहेगा, वो ये रहेगा कि खुद को कैसे बेदाग साबित करे इस मामले में। क्योंकि जमानत जो मिली है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेदाग साबित हो गए हैं, उनको एक राहत मिली है। तो महेश जोशी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनके इससे पहले जो उनका जो कैरियर है, चाहे राजनीतिक कैरियर रहा हो, व्यक्तिगत उनका जीवन को जब मैं जानता हूँ, उन्होंने कभी अपने ऊपर कभी दाग लगने नहीं दिया था। कोशिश यही थी कि वो बेदाग छवि उनकी
बनी रही और ऐसी ही उनकी पहचान थी, खासकर राजधानी जयपुर की राजनीति में। तो चूंकि जल जीवन वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने और उनको जलदाय विभाग जैसा महत्वपूर्ण महकमा मिला था अशोक गहलोत की सरकार में, और उसी दौरान ये जल जीवन मिशन घोटाले का खुलासा हुआ जिसमें वो फंस गए और उन पे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, डी कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए। तो ये जो उन पे धब्बा लगा उनके कैरियर पर, इसको वो कैसे धोते हैं, किस तरह से बेदाग होकर निकलते हैं, किस तरह अपने केस को और मजबूती से लड़ते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आज हाँ, जब जमानत मिली है तो उनके लिए खुशी ये है कि वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन जब घर जाएंगे तो उनके लिए जो कमी, जो जैसे मैंने कहा कि जब वो जेल में थे उनकी पत्नी का निधन हो गया, तो ये उनके लिए हमेशा ये दुख है वो सालता रहेगा। हालांकि परिवार को भी राहत मिली है, उनके जो बाकी परिजन हैं उन्होंने जो है काफ़ी राहत महसूस की है कि अब महेश जोशी उनके साथ रहेंगे, उनके बीच वापस लौट आएंगे। लेकिन अभी उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि केस उनको लड़ना है, केस मजबूती से उनको लड़ने की जो है किस तरह से वो लड़ते हैं ये देखना होगा, और किस तरह से इस पूरे मामले में वो बेदाग होकर क्या निकल पाते हैं, इसको लेकर उनकी क्या कोशिश रहती है, उनकी क्या दलीलें रहती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राजनीतिक कैरियर में ये बड़ा उनको झटका लगा था, और ये जो धब्बा उनको लगा उनके कारण से आपको ध्यान होगा कि उनको पिछले विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था, उनका टिकट कट गया था क्योंकि उन पे गंभीर आरोप लगे थे, जिसके कारण से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। और उस दौरान कई अटकलें चली थी कि क्या महेश जोशी जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, उनकी इस तरह भी चर्चा चली थी कि भाजपा के कुछ नेता से उनके संपर्क है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अटकलें साबित हुई। महेश जोशी चुनाव नहीं लड़ पाए थे, उनका टिकट कट गया था, तो ये उनका बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ, और साथ में उनका व्यक्तिगत नुकसान की जो हमने जिक्र की है। तो इन तमाम नुकसानों की भरपाई तो अब नहीं हो पाएगी, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब जमानत मिली है तो उनको मौका ज़रूर मिलेगा कि अपना जो केस है वो और मजबूती से लड़े, और इस मामले में आगे जब अंतिम फैसला हो तब उनकी स्थिति क्या रहती है पूनम, ये देखना होगा। बिल्कुल, और बहुत ही विस्तार से आपने समझाया है। लेकिन सही आपने कहा, क्योंकि व्यक्तिगत तो नुकसान होता ही है, लेकिन पार्टी को भी कितना नुकसान हुआ ये भी जग जाहिर है। और ऐसे में ये विभाग में जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया, उसका जिन कुछ दिनों पहले फिर से खुला था और सीएस द्वारा भी फाइलें एक बार फिर से मंगवाई गई थी। अब देखना होगा कि किस तरह से वो चार्जशीट जो घूम रही है उसका किस तरह से निस्तारण किया जाएगा। अच्छा नरेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तलब किया था ईडी को, एक नोटिस देकर जवाब भी मांगा था, क्या वो सब कुछ पहुंच चुका है? वो प्रोसेस पूरा हो गया होगा, उसके बाद जमानत मिली है? और अगर वो नोटिस के तहत जो जवाब मिला होगा उसमें मुख्य बिंदु क्या रहे होंगे? क्योंकि ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट से बार बार खारिज होना याचिका, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसी याचिकाओं को देखना, और वो नोटिस मांगा गया ईडी से, जवाब देखा गया, और उसके आधार पर ही जमानत मिलना, ये भी क्योंकि अब राजनीति का विषय है तो फिर चर्चा इस पर भी होगी, कटाक्ष क्योंकि पहले से ही किया जा रहा है। तो ऐसे देखिए पूनम, ये शुरुआती मामला जब था, जब शुरुआत में केस दर्ज हुआ था, तब इसलिए इसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपत्ति की थी कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है उनको तो आरोपी बनाया नहीं था। तब शुरुआती केस हुआ था, तब महेश जोशी का नाम जो आरोपियों की सूची में नहीं था। उसके बाद जो है वो जब विभाग के अफसरों से उन्होंने पूछताछ की ईडी ने, इसके अलावा जो AN JN इनसे जो पूछताछ की, उसके बाद उनका नाम जो उसमें आया था, शुरुआती जो कह सकते हैं जो आरोप थे उनमें उनका नाम नहीं था। इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल जवाब किए गए थे, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो तमाम पहलुओं का पूरा निरीक्षण करके, परीक्षण करके उसके बाद ये फैसला दिया है। और बड़ी चीज़ ये है कि देखिए ये सही है कि जल जीवन मिशन जो राजस्थान में हुआ उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ थी, घोटाला भी हुआ, और जिस तरह से काम हुआ वो आज भी जो है लोग उसको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ एकदम बिल्कुल निचले स्तर का काम हुआ था। पाइपलाइन डाली नहीं गई थी, उनका पेमेंट उठ गया था, इसमें ठेकेदार भी शामिल थे, राजस्थान में देखिए इसमें अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी देखिए, अगर सिर्फ जल जीवन मिशन की अगर हम घोटाले की बात करें, अभी कई अफसर है जो कह सकते हैं कि अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं, जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो इसमें शामिल थे, लेकिन अभी वो पीछे छूटे हुए हैं। और चार्जशीट की बात जो आपने की है, तो देखिए पूरे प्रदेश में जो कि जल जीवन मिशन चला है, तो कहीं ना कहीं हर जो अफसर जो इस मिशन से जुड़ा था उनकी भूमिका उसमें रही थी। अभी भी ये चर्चा थी, करीब 150 ऐसे अफसर है जिसमें AN है, JN है, XCN है, जिनको चार्जशीट देने की बात कही जा रही थी। लेकिन महज चार्जशीट जो है उनसे कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि SCB एक तरफ जांच कर रही थी,
कई बार हमने देखा एसीबी ने सरकार से अनुमति मांगी थी पिछली सरकार के समय भी कि इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करनी है, लेकिन उनकी अनुमति नहीं दी गई थी। तो अभी भी जांच है वो अधूरी सी है। कानून अपने तरीके से काम करता है, लेकिन जरा ये बता दीजिए कि महेश जोशी विपक्ष में तो कितनी मुश्किलें आ सकती है अपना केस लड़ने में, कितनी मजबूती से वो लड़ पाएंगे? देखिए, विपक्ष में होने से केस लड़ने की मजबूती का हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी एक कानूनी प्रक्रिया है। वहाँ पे जो वकील है वो अपनी दलीलें रखते हैं, जिस तरह से महेश जोशी का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। हाँ, आपने जहाँ तक राजनीतिक जो बात की, बड़ा नुकसान महेश जोशी को हुआ है, और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को क्या वो हासिल कर पाएंगे? क्या लोग उनको फिर उसी कह सकते जो प्यार उनको पहले दिया जाता था, क्या उस तरह से अपनाएंगे? क्या महेश जोशी फिर से भरोसा कायम कर पाएंगे? क्या महेश जोशी की मुख्य धारा में वापसी होगी कांग्रेस की राजनीति में? या महेश जोशी अब राजनीतिक कैरियर को लेकर क्या फैसला करते हैं? ये तमाम सवाल है। जब महेश जोशी जेल से बाहर आएंगे, वही कहते हैं ना कि छवि बनने में वक्त लगता है, लेकिन गिरने में एक सेकंड ही काफी है। वो नजर क्या वो वापस बन पाएगी, वो विश्वास की, वो आमजन के प्यार की? ये आपने बहुत ही बखूबी कहा। देखने वाली बात होगी, लेकिन ये वाकई में बड़ी खबर है और महेश जोशी के लिए बड़ी राहत भी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। नरेश जी, आपका बहुत धन्यवाद।